तो हेलो बच्चों, आज हम कर रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चैप्टर नंबर 4 है जो कि 10th क्लास में एक्सरसाइज 4.1 फर्स्ट क्वेश्चन। तो पहले हम समझते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या होती हैं। सो स्टैंडर्ड फॉर्म जो होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वो होता है ax² + bx प्लस में c = 0, जहाँ पे a की वैल्यू 0 नहीं होगी। ठीक है, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि x का स्क्वायर है ना। So means a polynomial having degree means power of x is 2 is quadratic polynomial और इक्वेशन मेड बाय देम आर, और इन्हीं की जो इक्वेशन बनेगी उसको बोलेंगे मीन्स द बेसिक फॉर्म होना चाहिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, वो होना चाहिए ax² + bx + c। ओके, हम करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। x प्लस में 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू में x माइनस 3 का स्क्वायर, x माइनस 3। तो देखो हमको यहाँ पे दिख रहा है कि ये a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है। ओके, तो हम वो पुट करेंगे यहाँ पे, दैट इज a² + b² प्लस 2ab इज इक्वल्स टू 2 को मल्टीप्लाई करेंगे अंदर x से, देन मल्टीप्लाई करेंगे 3 से। करेक्ट है। अब देखो हम इज इक्वल टू के राइट हैंड साइड में जो वैल्यूज़ लिखी हैं उसको हम लेफ्ट हैंड साइड में लेके आएंगे तो साइन अपोजिट हो जाते हैं, जो कि है x² + 1 + 2x माइनस 2x + 6 इज इक्वल टू 0। ओके, अब +2x और -2x एक दूसरे को काट देंगे। ठीक है, क्या बचेगा हमारे पास x² + 7 इज इक्वल टू 0। तो हमें ये दिख रहा है कि हाँ x का स्क्वायर है, मीन्स येस इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हम करेंगे सेकंड पार्ट इसी क्वेश्चन का, और सेकंड पार्ट क्या कह रहा है कि x² - 2x इज इक्वल टू -2 इंटू में 3 - x। ठीक है, अब हम देखेंगे हम क्या करेंगे। देखो x² - 2x, इसमें x लेने का कोई कॉमन लेने का कोई बेनिफिट नहीं है। -2 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, -6 + 2x इज इक्वल टू के उस साइड लेके आएंगे x² - 2x - 2x, ये +6 हो जाएगा इज इक्वल्स टू 0। सो x² माइनस ऑफ 2x -2x क्या होगा -4x प्लस में 6 इज इक्वल्स टू 0। सो हाँ, यस इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। करेक्ट है। अब हम लेंगे यहाँ पे पेज ऐड करते हैं। अब हम लेंगे यहाँ पे थर्ड पार्ट है हमारे पास में x - 2 इंटू में x प्लस में 1 इज इक्वल टू x - 1 इंटू में x + 3। ये हमारे पास थर्ड पार्ट है। करेक्ट है। देखो ये हम मल्टीप्लाई करेंगे x को x से, देन x को 1 से, देन 2 को x से, देन 2 को 1 से। करेक्ट है। सो बेसिकली x को ऐसे करेंगे तो x² प्लस में x माइनस 2x माइनस 2 इज इक्वल टू, सिमिलरली यहाँ पे करेंगे x² प्लस 3x माइनस x माइनस 3। ओके, अभी तक मैंने आपको सिखाया था कि अगर हम जो वैल्यूज़ राइट हैंड साइड में उसको लेफ्ट हैंड साइड में लेकर जाएंगे तो साइन ऑपोजिट हो जाएंगे। हम क्या करते हैं, जब वो ऑपोजिट आने के बाद जब वो कटते ही हैं तो उनको हम डायरेक्टली भी काट सकते हैं। मीन्स इज इक्वल टू के इस साइड और इज इक्वल टू के राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड अगर सेम वैल्यू है तो उसको हम कट कर सकते हैं। x² इस x² से कट जाएगा। ओके, अब क्या बचा यहाँ पे, ये बचा -x माइनस 2 इज इक्वल टू, यहाँ पे आएगा 2x माइनस 3। अब हम क्या करेंगे, x के टर्म्स को राइट हैंड साइड ले लेते हैं और जो नेचुरल नंबर्स हैं उनको हम ले लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड में। तो ये आएगा -2 + 3 और यहाँ पे आएगा 2x प्लस में 3। ओके, सो 1 इज इक्वल टू 1
1 इज इक्वल्स टू 2x, x की वैल्यू आ गया 1/2। ऑल्दो उन्होंने हमसे कहा नहीं है कि आपको इक्वेशन निकालना है, सो नो इट इज़ नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, अब हम फोर्थ पार्ट करते हैं यहाँ से। सो फोर्थ पार्ट है हमारे पास में x माइनस 3 2x प्लस 1, x माइनस 3 2x प्लस में 1 इज इक्वल्स टू x इंटू एक्स प्लस 5, x इंटू एक्स प्लस 5। ठीक है, तो देखो हम मल्टीप्लाई करेंगे सिमिलरली, x इंटू 2x इज 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3 इंटू प्लस 2x माइनस 6x माइनस 3 इज इक्वल टू x को मल्टीप्लाई करेंगे x स्क्वायर प्लस 5x। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे कि जो टर्म्स है राइट हैंड साइड में उनको लेफ्ट हैंड साइड में लेके आएंगे। तो ये आएगा 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस x माइनस 6x माइनस 5x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्या आएगा, एक्स स्क्वायर। ठीक है, देखो माइनस 6x माइनस 5x माइनस 11x हो गया। ओके, माइनस 11x प्लस x माइनस 10x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। सो हाँ, यहाँ पे x का जो स्क्वायर, x का जो पावर है वो 2 है। सो येस, इट इज़ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, अब हम करेंगे नेक्स्ट पार्ट जो कि हमारे पास फिफ्थ पार्ट है। फिफ्थ पार्ट में क्या कह रहा है, 2x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3, 2x माइनस 1 इंटू में x माइनस 3 इज इक्वल्स टू x प्लस 5 x माइनस 1, x प्लस 5 इंटू में x माइनस 1। ओके, तो सिमिलरली वही करेंगे हम, 2x का x से मल्टीप्लाई करेंगे 2x स्क्वायर, 2x को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 3 से माइनस 6x, यहाँ पे माइनस x प्लस 3, x को x से एक्स स्क्वायर, x को माइनस 1 से माइनस x प्लस 5 को x से प्लस 5x माइनस 5। ओके, मुझे दिख रहा है कि इज इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड एक टर्म कॉमन है जो कि माइनस x, तो हम इसको डायरेक्टली काट सकते हैं। ओके, अब हम जो राइट हैंड साइड वाली टर्म्स हैं उनको लेफ्ट हैंड साइड में लेके आएंगे, माइनस 6x माइनस 5x प्लस में 3 प्लस में 5 इज इक्वल टू 0। अब 2x स्क्वायर में से x स्क्वायर माइनस करेंगे तो आएगा x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 6x माइनस 5x, माइनस माइनस प्लस होगा बट साइन बड़े वाले का आएगा। करेक्ट है, तो माइनस 11x प्लस में 3 प्लस 5 8 होगा इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे भी x की पावर जो है वो 2 है। सो येस, इट इज़ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो मैं फिफ्थ पार्ट 5 पार्ट्स कर लिया है, 6 पार्ट है इसका, जो कि हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस में 1 इज इक्वल्स टू x माइनस 2 का होल स्क्वायर। करेक्ट है, तो देखो हम इस टर्म को तो एज इट इज़ लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस में 1 इज इक्वल्स टू a माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया ये। दिस इज हाँ, a माइनस बी का होल स्क्वायर। देखो तो a स्क्वायर आ गया हमारे पास में, थोड़ा सा इसको नीचे कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, सो 2 इंटू 2 4 इंटू एक्स। अब मुझे यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि इज इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर एक टर्म कॉमन आ रहा है, तो मैं इसको क्रॉस कर दूंगा। करेक्ट है, अब 3x प्लस में 4x और 4 माइनस 1, मैंने क्या किया है माइनस 4x को जो राइट हैंड साइड में था उसको लेफ्ट हैंड साइड में लेके आया, तो ये आ गया 7x इज इक्वल्स टू 3 और x इज इक्वल्स टू 3/7। सो x की पावर यहाँ पे 1 ही है, सो नो इट इज नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन।
अब हम सेवन्थ पार्ट करेंगे। तो सेवन्थ पार्ट में हमारे पास में x प्लस 2 का होल क्यूब इज इक्वल टू 2x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, तो a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला होता है ये हमारा, इसको हम ट्रीट करेंगे एज आ a प्लस बी का होल क्यूब, जो कि होता है a क्यूब प्लस में b क्यूब प्लस में 3ab इंटू में a प्लस बी। ये फॉर्मूला होता है अलजेब्रास के, जो कि आपको याद करने होंगे। करेक्ट है। सो यहाँ पे हम इसी फॉर्मूला का यूज़ करते हैं, इस x प्लस 2 के एक्सप्रेशन को खोलेंगे, जो कि आएगा x क्यूब 2 का क्यूब प्लस 3 इंटू में एक्स स्क्वायर इंटू में 2 प्लस में 3 इंटू में x इंटू में 2 का स्क्वायर, है ना, यही है ना टर्म। अब 2x को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये होगा 2x क्यूब माइनस 2x। तो सिंप्लीफाई करेंगे इसको हम, x क्यूब प्लस में 8 प्लस 2 3 6 एक्स स्क्वायर प्लस 4 3 12x इज इक्वल्स टू 2x क्यूब माइनस 3x माइनस 2x सॉरी। अब हम क्या करेंगे, जितने भी लेफ्ट हैंड की टर्म है उनको राइट हैंड में ले जाएंगे, थोड़ा पॉजिटिव एक्सप्रेशन बन जाएगा। बात एक ही है, दैट इज 2x क्यूब माइनस एक्स क्यूब माइनस 2x माइनस 8 माइनस 6x स्क्वायर माइनस माइनस 12x इज इक्वल टू 0। 2x क्यूब में से x क्यूब गया तो x क्यूब आएगा। अब इसका छोटा टर्म माइनस 6x स्क्वायर है हमारे पास, माइनस 2x माइनस 12x क्या होगा, माइनस 14x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। ये माइनस 14x कैसे आया, ये देखो माइनस 2 माइनस माइनस प्लस होता है, तो माइनस 2 माइनस 12 प्लस होगा, ये आएगा माइनस 14 इंटू में x। अब यहाँ पे हमारे पास जो x का पावर है वो 3 डिग्री का है, इसका डिग्री है हमारे पास में 3, तो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है। सो नो, इट इज़ नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हम करेंगे अपना लास्ट पार्ट, जो कि है हमारे पास में x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर